नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हार राहुल गांधी की जैसे नियति बन गई। लोकसभा चुनाव में हार, विधानसभा चुनाव में हार, मतलब व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी की हार की बात कर रहा हूं। और राज्यसभा चुनाव में हार, जहां जीत सकते थे, जहां जीत सुनिश्चित थी। बात इस समय कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव हो रहे हैं। वहाँ से 3 सीटें खाली थी। जो विधानसभा में सदस्य संख्या है भाजपा और कांग्रेस की, उसके मुताबिक भाजपा 2 सीटें आसानी से, कांग्रेस पार्टी 1 सीट आराम से जीत सकती थी। एक उम्मीदवार को 58 वोटों की ज़रूरत थी, 58 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत थी। कांग्रेस के पास करीब 64 वोट थे। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट जीतना कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब आप देखिए कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने किया क्या। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया मीनाक्षी नटराजन को, और मीनाक्षी नटराजन को टिकट देने के पीछे 2 उद्देश्य थे, 2 संदेश देना। एक कि उन्हीं लोगों को पुरस्कार मिलेगा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, जो उनकी कोर टीम में है। तो राहुल गांधी की कोर टीम में मीनाक्षी नटराजन है उस समय से, जब राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के प्रमुख थे, महासचिव के रूप में। तो एनएसयूआई की अध्यक्ष थी, बाद में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई, और फिर उनको टिकट दिया गया 2009 में लोकसभा का, और वो जीत गई। उसके बाद से मोदी लहर में वो कोई चुनाव जीत नहीं पाई। ये मीनाक्षी नटराजन को टिकट देने का एक कारण, या एक कहें कि राहुल गांधी जो संदेश देना चाहते थे अपनी ही पार्टी के ओल्ड गार्ड को। इस टिकट के प्रबल दावेदार थे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। दावेदार तो दिग्विजय सिंह भी थे, लेकिन उन्होंने पहले ही समझ लिया था कि मामला क्या है, इसलिए अपनी दावेदारी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कमलनाथ को देना नहीं चाहते थे राहुल गांधी। कमलनाथ को बताना चाहते थे कि अब मैं चलाता हूं पार्टी, यानी ओल्ड गार्ड का ज़माना चला गया। अब राहुल गांधी की पार्टी है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, और राहुल गांधी के मुताबिक चलेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी अगर अपने हिसाब से पार्टी चलाना चाहते हैं, अपने लोगों को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसके लिए उस तरह की रणनीतिक तैयारी भी करनी पड़ती है। एक चीज़ होती है पॉलिटिकल मैनेजमेंट। तो मीनाक्षी नटराजन का जो फॉर्म था, उसमें एक बड़ी चूक हुई। तेलंगाना की एक कोर्ट से उनको समन आया था, जिसकी उनको जानकारी थी, लेकिन अपने इलेक्शन एफिडेविट में उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस के वकीलों का कहना कि वो ज़रूरी नहीं था। जो रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की, उसके मुताबिक उन्हीं मामलों में आपको रिपोर्ट करना है, आपको बताना है जिसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी हो। अब ये तकनीकी मुद्दा बन जाता है। सवाल ये है कि मीनाक्षी नटराजन अगर इसका जिक्र कर देती अपने इलेक्शन एफिडेविट में, तो नुकसान क्या होता? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बीजेपी को ये मौका नहीं मिलता, ये फ़र्क पड़ता। और कमलनाथ को ये मौका नहीं मिलता राहुल गांधी को सबक सिखाने का। तो राहुल गांधी को सबक सिखाने का काम 2 लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और कमलनाथ, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं में, बल्कि मध्य प्रदेश में वरिष्ठतम नेताओं में है। राहुल गांधी की टीम जो है इस मामले को लेकर गई चुनाव आयोग के पास। पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया इस तकनीकी आधार पर। इलेक्शन कमीशन के पास गए, इलेक्शन कमीशन ने कोई राहत नहीं दी। फिर सुप्रीम कोर्ट गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया, फिर सुनवाई कर ली। और कांग्रेस की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से ऐसा मामला है जैसे 2 और 2 7 बता दिया जाए। ये मामला जो है तकनीकी बनता ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को ये आदेश दे कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला है उसको स्टे कर दिया जाए, या तो रद्द कर दिया जाए या कम से कम स्टे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि 11 तारीख यानी कल शाम तक नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख है। उस समय तक अगर 3 ही उम्मीदवार मैदान में रहते हैं, तो चुनाव अधिकारी को यह अधिकार है कि वो तीनों को विजयी घोषित कर दे।
क्योंकि फिर तो कोई चुनाव ही नहीं है, कंटेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए चुनाव आयोग को रोका जाए कि चुनाव आयोग रिजल्ट की घोषणा न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मानने से मना कर दिया, कहा कि हम कल सुनेंगे, यानी 12 तारीख को इस मामले को सुनेंगे। उन्होंने कहा तब तक तो नतीजा घोषित हो जाएगा, उसके बाद तो मामला ही पूरा बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो होना है हो, लेकिन सुनवाई तो कल ही होगी। कल यानी 12 तारीख, यानी आज सुनवाई होगी इस मुद्दे पर। तो अब पूरा परिदृश्य बदल गया है। अब चुनाव नतीजे की घोषणा हो गई। चुनाव नतीजे की एक बार घोषणा हो जाए, चाहे राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। उसके बाद आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करनी पड़ती है हाई कोर्ट में, और वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। क्या फैसला आएगा, कब तक आएगा, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को इस तरह का निर्देश नहीं दे सकता था और नहीं दिया। तो एक तरह से आई हुई सीट राज्यसभा की राहुल गांधी की हठधर्मी के कारण चली गई। ये पिछले 1 महीने में राहुल गांधी की और उनकी टीम की दूसरी बड़ी हार है। दूसरी बड़ी हार इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले केरलम में राहुल गांधी ने अपने खास व्यक्ति केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनवाने की कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। विधायकों को टिकट चूंकि केसी वेणुगोपाल ने दिया था तो उन्होंने समर्थन कर दिया उनका। तो अधिकांश विधायक, यानी विधायकों का बहुमत केसी वेणुगोपाल के पक्ष में था। लेकिन 3 फैक्टर्स को राहुल गांधी ने इग्नोर किया। एक, वीडी सतीशन जो प्रतिपक्ष के नेता थे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे सबसे प्रबल। उसके अलावा मुस्लिम लीग जो 22 सीटें जीती है, जिसके वीडी सतीशन से बहुत अच्छे संबंध हैं, जो चाहती थी कि वीडी सतीशन ही मुख्यमंत्री बने। और तीसरा, प्रियंका गांधी जो वीडी सतीशन के पक्ष में थी। नतीजा ये हुआ कि लंबे समय तक लटकाने के बाद भी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पास हुआ कि हाईकमान पर छोड़ देते हैं। हाईकमान में चर्चा हुई, लेकिन आखिर में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। और अब मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनवा पाए। तो ये जो हो रहा है, ये राहुल गांधी के बारे में ये बताता है कि उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की समझ नहीं है। उनके जो पक्ष में लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी सिद्धांत से समझौता करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि पुराने लोगों की नहीं चलने देना है, अब नए सिरे से पार्टी खड़ी करना है। तो ओल्ड गार्ड को किनारे करने के लिए इसलिए कमलनाथ को टिकट नहीं दिया गया। कहा जा रहा है कि कमलनाथ को टिकट दिया गया होता तो वो पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी को भरोसा नहीं था अपने विधायकों पर, विधायकों को बेंगलोर भेजा जा रहा था मतदान से पहले कि मतदान के दिन लौट कर आएंगे। चार्टर्ड फ्लाइट तैयार थी, उस पर बैठने जा रहे थे विधायक। तब तक ये रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला आ गया कि फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया है, नॉमिनेशन पेपर जो है मीनाक्षी नटराजन का रिजेक्ट हो गया है, तो वो नहीं गए। कमलनाथ उम्मीदवार होते तो अपने पार्टी के विधायकों को भी मैनेज कर सकते थे, और उसके अलावा ये भी कोशिश कर सकते थे, असंभव नहीं होता, कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके उनको मना लेते कि वो तीसरा उम्मीदवार खड़ा न करें। तो इससे होता क्या, कांग्रेस की राज्यसभा में 1 सीट बढ़ जाती है, लेकिन उससे राहुल गांधी की हेठी हो जाती है। उनके नहीं चाहने से कमलनाथ राज्यसभा में तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके चाहने से मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में नहीं पहुंच पाई। कुछ कमोबेश ऐसी ही स्थिति जो है वो झारखंड में हुई है। झारखंड में भी 2 सीटें खाली हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया, दूसरे पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं जो अभी तक आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। झारखंड से पहले 2 बार सदस्य रह चुके हैं। कहा जाता है कि वो अंबानी के आदमी हैं, नाथवानी साहब। उनके नॉमिनेशन पेपर को लेकर कांग्रेस ने पाया कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। कंप्लेंट की, रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको 24 घंटे का समय दिया कि आप इसमें सुधार करके दीजिए। उन्होंने करके दे दिया। कांग्रेस ने यहाँ से सलमान खुर्शीद को चार्टर्ड प्लेन से भेजा।
और सलमान खुर्शीद कब पहुँचे? 1 बजे तक फैसला करना था अदालत को, चुनाव आयोग को जो फैसला है उस पर रोक लगाई जाए या नहीं। सलमान खुर्शीद उस समय तक नहीं पहुंच पाए। ये है कांग्रेस का मैनेजमेंट। पैसा बहुत है, इससे ये पता चलता है। चार्टर्ड फ्लाइट से अपने विधायकों को भेज सकते हैं बेंगलोर, उसके लिए तैयार है। वकील चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली से रांची भेज सकते हैं, लेकिन जो जिसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं वो नहीं कर सकते। जो सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए ओल्ड गार्ड की ज़रूरत है। राहुल गांधी और उनकी कोठरी के जो लोग हैं उनको इन बारीकियों का कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं है। उनको लगता है कि राहुल गांधी ने नॉमिनेशन के लिए हाँ कर दी है तो अब कौन रोक सकता है। तो राहुल गांधी के कहने से मतदाता लोकसभा और विधानसभा में वोट नहीं दे रहा है, और अब ये हो रहा है कि राज्यसभा में भी। और ये आप मानकर चलिए कि अगर नॉमिनेशन रिजेक्ट ना होता मीनाक्षी नटराजन का, तब भी इस बात की बहुत प्रबल संभावना थी कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव हार जाती। उसका कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक एब्सटेन कर सकते थे। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। कुछ विधायक कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग कर सकते थे। इन सब का डर होते हुए भी नॉमिनेशन फॉर्म भरने में ही गलती कर दी कांग्रेस पार्टी ने। ये राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से लगी हुई है इस अभियान में कि राज्यसभा में एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी हो जाए। इसलिए उसके लिए एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है, और उसको रोकने के लिए कांग्रेस के लिए भी एक एक सीट इम्पॉर्टेंट थी। राहुल गांधी ने अपनी नादानी से एक सीट गंवा दी, या कहें अपनी हठधर्मिता से, या अपने ही पार्टी के ओल्ड गार्ड को सबक सिखाने के लिए उस चक्कर में एक सीट गंवा दी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी से तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि राज्यसभा में कांग्रेस का एक सदस्य कम हो गया। जो कमेटियां बनती हैं उनमें एक सदस्य कम हो गया, यानी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ कम हो गई। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के बस की बात है राजनीति? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में तो जाहिर है कि नेता की जो साख है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके आधार पर वोट पड़ता है। तो वहाँ तो वोट पड़ नहीं रहा राहुल गांधी के नाम पर। जहाँ आसानी से चीज़ें मैनेज हो सकती थी, जो कांग्रेस के पक्ष में परिस्थिति थी, उसे भी राहुल गांधी के तौर तरीके ने उसको कांग्रेस के विपरीत बना दिया। कांग्रेस जो सीट आराम से जीत सकती थी वो बुरी तरह से हार गई। हार क्या गई? मतलब वो कंटेस्ट में ही नहीं उतर पाई। ये राहुल गांधी और उनकी टीम का मैनेजमेंट है। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस रास्ते पर जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।